आते। जो लोग जिस पार्टी को, जिस गुलाबचंद जी, सांसद को मैं वोट चाहूंगी देते आप हैं, जवाब दीजिए भाई, ये हो क्या रहा है? उधर उद्धव ठाकरे जो है बैठक बुला रहे हैं सांसदों की, उनकी अलग चिंता बढ़ाए हुए आप, बीपी बढ़ा दिया है उनका। ठीक है पूजा जी, उनकी उनकी चिंता तो 2022 में ही हो गई थी। जब भी आप हिटलर शाही करोगे, चाहे कोई भी देश का कोई भी राज्य हो, और जब भी किसी दल का कोई शीर्ष नेतृत्व हिटलर शाही करेगा और गलत नीतियों पे चलकर पार्टी में और पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी को अगर उन्हें नाराज करेगा, तो वही परिणाम होगा जो महाराष्ट्र में हुआ और जो पश्चिम बंगाल में हुआ। जो पश्चिम बंगाल में वर्तमान राजनीतिक परिवेश के अंतर्गत जो परिस्थितियां बदली हैं, ये मैं विपक्ष को ध्यान दिलाना चाहता हूं। और बचे हुए राज्यों में संभले, अगर ऐसी कुरीतियों और रीतियों पे चल करके अगर विपक्ष, उनकी पार्टी जहां अगर वर्तमान सत्ता में कहीं बची हुई है तो उसको बचाएं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सब तो आपके हाथ से निकल चुका है। अब विपक्ष के पास मात्र खाली ये नगाड़ा बजाना है कि एनडीए सरकार गलत कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जो 2014 की बात कर रहे हैं, अरे ये इनको नहीं दिखता है कि 2014 के बाद राष्ट्र का और जिस ढंग से नक्शा बदला और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर जिस ढंग से जिस तरीके से राष्ट्र का विकास हुआ चौतरफा, वो इनको नहीं दिख रहा है। और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के खाली इनको यही कोहराम मचा हुआ है कि मोदी सरकार गलत करती है, एनडीए सरकार करती है। अरे क्या हम तोड़ने के लिए जाते हैं उसमें? आज पश्चिम बंगाल में ममता बहन को क्या तोड़ने के लिए उसमें बीजेपी या एनडीए का हाथ है? या महाराष्ट्र सरकार में जो कुछ 2/3 बहुमत जुटाना है ना, बिल पास कराना है, संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो पूजा जी, मैं इनसे जानना चाहता हूँ विपक्ष से, कहाँ गया इनका एनडीए गठबंधन? कहाँ गया इनका 39 टीमों का इनका जो नीति बनाए थे और उस पर चलने का संकल्प लिए थे? अभी बैठक हुई थी 8 तारीख को, पहुंचे थे सभी नेता। नहीं, इनके नेता नहीं, सभी नेता जुट जाएं। हमारे एनडीए में नेता जुटे थे, लेकिन हम सभी लोगों ने एक सही राह पे राष्ट्र के हित के लिए और ये राष्ट्र के अनहित के लिए जब भी काम करेंगे तो देश सजग है। मैं जानना चाहता हूँ विपक्ष से,